एक महिला चिकित्सक की लापरवाही के चलते मासूम बच्चे के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बच्चे के परिजनों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक मामूली बुखार के चलते बीती 29 नवंबर को पसीना खुर्द निवासी 4 माह के पूर्व पुत्र सोनू को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन उपचार के बाद 4 दिसंबर को उसे छुट्टी दे दी गई। परिजनों का आरोप है कि नस में इंजेक्शन गलत तरीके से लगने के कारण बच्चे का हाथ काला पड़ना शुरू हो गया और अंत में बच्चे का हाथ काटकर ही उसकी जिंदगी को बचाया जा सका। हाथ गंवाने वाले महज 11 माह के बच्चे का पिता सोनू मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा है। 29 तारीख को बच्चे को हमने जी इसमें हैदराबादी हॉस्पिटल में बच्चे को दाखिल करवाया था जी। बुखार था जिसको, बुखार के कारण इसने क्या हुआ बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा और हमें जी इसको एडमिट कर दिया और जी हमको 4 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद उसने हमारे बच्चे के साथ पे खब्बे पे पट्टी बांध के दे दी। पट्टी बांध के हम घर पे ले गए तो अगले दिन देखा तो हमारी पड़ोसन आई एक साथ में। पड़ोसन कहने लगे अरे ये लड़के काले काले हाथ पड़ गए, मगर जिसका दवाई लग रही बोले ना भाई सूख गया अभी। हमने देखा कौन लगा तो हाथ सूख गया। तो हम दोबारा फिर आए हैदराबादी हॉस्पिटल में। हैदराबादी में आने के बाद तो हम उससे इनसे कहने लगे देखो जी हमारे बच्चों का ऐसे ऐसे हो गया। ये कहने लगे भैया इसमें मेडल टाउन में कौन सा बताया था अस्पताल नसों का सोनी हॉस्पिटल में बोले उसको लेके जाओ और बच्चे का दिक्कत है। हम वहाँ गए, डॉक्टर पाया नहीं। फिर कहने लगे भैया इसको है ना रोहतक ले जाओ। रोहतक लेके गए तो निको में जो बच्चे और जो डॉक्टर नहीं थी ना उसने कहा अरे बच्चे को किसने क्या बात हो गई थी, मुझे टिक्का लगाया था ऐसे ऐसे वहाँ था जी हैदराबादी अस्पताल में और बच्चे को बुखार के लिए था। बोले भैया इसके नस में है ना गलत टिक्का लगा दिया और ये है ना बच्चे का हाथ कटेगा। फिर जी डॉपलर में करवाया, वहाँ बड़े जो डॉक्टर थे जी उन्हें डॉपलर में करवाने के बाद तो उसने भी यही डिसीजन लिया जी 6 तारीख को भाई बच्चे का हाथ ही कटेगा। फिर हम वापसी हैदराबादी हॉस्पिटल में आया। हम इससे कहने लगे मैम जी आपने है मेरे बच्चे का देखिए जी क्या किया ये और गलत इंजेक्शन लगाने से। बोले नहीं भैया हमें तो कुछ इसको किया ही नहीं है, हमारी कमी नहीं है ये बात। और हमको मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया जी हमारे को, तो सिर्फ वहाँ से झटकाने के सिवा और कुछ नहीं दिया जी। फिर कहने लगे जी मीडिया वाले हंगामा करे तो वो कहने लगे जी ये काम है ना इसके बच्चे का इलाज करवा देंगे। भाई मगा जी कोई बात नहीं हमारे बच्चे का इलाज करवा दे। लेकिन जब हम उसको कहते हैं जी हमारे बच्चे का इलाज कराए, कभी कहते थे करवा देंगे, मीडिया के सामने तो भर ली, लेकिन बाद में हमारे को कोई भी आश्वासन नहीं दिया ना मेरे साथ चले। अब 11 दिन हो लिया हमने रोहतक है, रोहतक कल बच्चे का ऑपरेशन होया और उसके हाथ कटा घुटनों तक, ये यहाँ पे कोनी तक, तो ये कल ऑपरेशन होया जी। अब को हमारे को तो यही चाहिए हमारे बच्चे के न्याय चाहिए जी हम। और सीएमओ साहब ये कह रहे जी 3 तारीख को फिर हम यहाँ मीटिंग बैठाएंगे जब आना। अच्छा हाँ जी सीएमओ में हमें ये दरखास्त लगा रखी थी। अब देखते अगर जो हमारी यहाँ भी कार्रवाई नहीं आ जाए अनिल विज है स्वास्थ्य मंत्री, हम उसके लग भी जाएंगे अपने बच्चे को लेके, हम धरना दर देंगे जी। अगर हमने हमारी बात को कोई पानी नहीं गिरा तो हम जी और आगे भी कार्रवाई करेंगे जी। नहीं क्या गरीब बच्चा जी हमारा जो मैंने गरीब बच्चा, क्या हमारा बच्चा ऑफिसर नहीं बन सका था जी? जो उसका हाथ कटा क्या हमारा बच्चा ऑफिसर नहीं बन सका? गरीब बच्चा गरीब का बच्चा जो क्या ऑफिसर नहीं बन सकता जी? हमारा बच्चा हम उसको पढ़ाते लिखाते। 29 तारीख की है हमारे, अगर हमारे बच्चे को पहले किसी चीज़ की उसकी 11 महीने है जी 10-11 महीने का नहीं। अगर हमारे बच्चे को कोई पहले थी कमी थी सिर्फ बुखार के लिए ले आए थे। 29 तारीख को फोटोज निकालो हमारे बच्चे के दोनों हाथ साफ है। 29 तारीख की जिस जगह उसने डॉक्टर नैन्सी बैठती है वहाँ पे उन्हें इसके बच्चे को सुई लगाई थी, लेकिन खुद उसने लगाई थी, जो उसके वर्कर थे उन्होंने सुई लगाई, खुद उसने तो हाथ ही लगाया। उसने सिर्फ दवाई लिखी चलो भाई इसको एडमिट करो, और कोई मतलब उसके लिए खुद हाथ तो लगाया नहीं। लेकिन लापरवाही तो उसी की है, क्यों सारी लापरवाही उसी की है। हमारे बच्चे को उसने क्या हम रोहतक लेके गए, जब बड़े डॉक्टर थे जो उसके थे उन्हें ही सुई लगाई, छोटे नर्सों का तो काम ही नहीं है सुई लगाने की। दूसरे सिख दौड़ को दे दिया, उसकी सारी नसें खराब कर दी, बेचारे का हाथ कट गया। वो किसके सहारा रहेगा, कौन उसका वारिस बनेगा जी? इस बारे में जब सरकारी अस्पताल के सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमें एक सीएम विंडो से शिकायत प्राप्त हुई थी जी, जिसकी मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है जी। आज उसमें शिकायतकर्ता एवं हैदराबादी हॉस्पिटल से डॉक्टर नैन्सी एवं मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड के सभी सदस्य उपस्थित हुए
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उस बच्चे का जो एम्पुटेशन है वो रोहतक मेडिकल कॉलेज में हुआ है, वहाँ से रिकॉर्ड मंगा लिया जाए। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात फाइनल निर्णय लिया जाएगा और अगली आगामी तारीख 3/1/2019 है। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।